हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीआरटी फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर डीआरटी फर्स्ट ईयर का पेपर कैसा होता है, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट का पेपर एनाटॉमिक कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसा उनका लेवल रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आपका पेपर इस तरीके का आता है कि जो आपके पेपर है उसमें 100 नंबर का टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको 45 नंबर चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। और ये आज मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको 2018 बैच का। और अगर आपकी डिमांड रही, आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा व्यूज़ देंगे तो आपको और पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं जिसको भी नेक्स्ट पेपर चाहिए और नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पेपर आपका तीनों का एक ही होता है डीआरटी में। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का कंबाइंड पेपर आता है डीआरटी के लिए। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सीधे पेपर की तरफ। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आप बोथ में भी कर सकते हैं कॉपी में, और सिंगल में भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्क्राइब अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम और फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया है फीमेल का। उसके बाद में आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम बनाना है और उसकी फिजियोलॉजी लिखनी है। यानी आपको पूरा 20 नंबर में पूछा है तो आपको आराम से तरीके से लेवल डायग्राम बना करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में आपका क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी आपके जो एलिमेंट्री सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, ये चीज़ें आपको समझानी है। 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। आहार प्रणाली और पाचन और भोजन के अवशोषण के कार्य, यानी मैकेनिज्म क्या है, ये चीज़ें। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेट्रिकुलो एंड्रोलल सिस्टम, यानी रेट्रिकुलो एडिथोलीय प्रणाली समझाइए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिस्क्राइब अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ड्रॉ द लेवल डायग्राम हार्ट एंड इट्स स्टेट फंक्शंस। यानी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है रक्त परिसंचरण, यानी आपका जो हार्ट यानी सीवीएस कार्डियोस्कुलर सिस्टम का 20 नंबर क्वेश्चन उठाया इन्होंने, और विद डायग्राम बनाना है आपको, उसके फंक्शंस लिखने हैं, तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है चौथे नंबर का। ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका ऑसिफिलेशन सेंटर। उसके अलावा नेक्स्ट है स्प्लीन का, और उसके अलावा है एमसी साइकिल, और तीसरा है आरबीसी। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है इसके अलावा क्वेश्चन अपना आता है कौन सा, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द बिगिन इन मैलिगेंट ट्यूमर। यानी ट्यूमर्स के दो टाइप होते हैं, कि दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, इन दोनों टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, यानी दोनों को आपको समझाना है। उसके अलावा आपका सेकंड अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका शॉर्ट नोट्स का। फिर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ गया, एक तो आपका बोन मैरो, उसके अलावा टॉन्सिल्स, बैक्टीरिया और बाइलरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, बट पेपर क्वालिटी ही ऐसी है, ओल्ड पेपर्स ऐसे ही मिलेंगे। बट मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। बट जहाँ तक है कि पेपर अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के, 5 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी पर क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के आते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, यानी 5 क्वेश्चन करना पड़ता है। 2 क्वेश्चन में आपके ऑप्शन होते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 7वां, डिस्क्राइब द ह्यूमन स्केलेटन बोन्स एंड जॉइंट्स, आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द बोन्स एंड जॉइंट्स। यानी आपके स्केलेटन सिस्टम में पूछा गया है, ये स्केलेटन सिस्टम का क्वेश्चन है, और इसमें आपकी बोन्स और जॉइंट यानी फुल आपको ब्रीफली समझाना है। 20 नंबर में आपको ये पूछा गया है। अब आपके पास चॉइस रहती है 7 में से 5 क्वेश्चन करने की, क्योंकि पेपर में आपको पहले ही मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा पेपर? ऐसे ही पेपर आपके आते हैं डीआरटी में। और नेक्स्ट अगले ईयर का पेपर चाहिए या नेक्स्ट जो भी आपको पेपर चाहिए वो हमें कमेंट करें, हम आपको पेपर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।